Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. सभी स्टूडेंट्स अपना माइक और जो वीडियो वाला है उसको ऑफ करके रखेंगे, तभी आपको मेरी वॉइस क्लियर आएगी। ओके। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग देखेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे थे। कल हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दोनों सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिंप्लीफाई, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन इज 16 into t to the power minus 3 divided by 4 to the power minus 3 into 8 into t to the power minus 6 एंड देन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है t इज नॉट इक्वल 0, मतलब t की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 16 into t to the power minus 3 divided by 4 to the power minus 3 into 8 into t to the power minus 6। ये है। सबसे पहले तो हम इसे कट करके लेते हैं। 8 1 जा 8 and 8 वीडियो इज नॉट क्लियर। क्या हुआ मैम वीडियो एकदम मतलब साइन नहीं मैम, अटक रहा है। बेटा? वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है कि कभी आपको वीडियो दिखाई देगा, कभी नहीं देगा। इसका मतलब है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। मैम अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। हाँ आप देखेंगे, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पर अब आपके पास वैल्यू क्या बची, 2 into t to the power minus 3 divided by 4 to the power minus 3 into t to the power minus 6। ये आपका पास वैल्यू अपनी हमारे पास है। अब हमने फॉर्मूले में बताया था कि किसी की भी पावर यदि माइनस में हो तो उससे हम 1 के अपॉन में यदि लेकर चले जाएं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस में चली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पावर माइनस में है, 4 to the power minus 3, इसकी पावर भी माइनस में और इसकी पावर भी माइनस में। तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 2 into ये t to the power 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये t to the power 3 जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब यहाँ पर 4 to the power minus 3 था तो ये हो गया 4 to the power 3। जितनी भी पावर थी सभी किस में आ गई, प्लस में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर 2 into इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और इसकी पावर 3 into t to the power 6 divided by t to the power 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपोनेंट का डिवाइड का फॉर्मूला हो रहा है। देन यहाँ पर जब किसी की पावर होती है, मतलब दो फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक ये वाला a to the power m divided by a to the power n इक्वल a to the power m माइनस n, और सेकेंड फॉर्मूला जो है a to the power m की पावर n हो तब a to the power m into n हो जाता है। ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 into 2 की पावर, अब दोनों का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लीकेशन, 3 2 6 into t to the power 6 minus 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे
अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जब मल्टीप्लीकेशन में हो और बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 6 और इंटू टी टू दी पावर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 दी पावर 7 इंटू टी टू दी पावर 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 7 आई है, इसका मतलब 2 को कितने टाइम्स लिखना होगा, 7 टाइम्स लिखना होगा। जब 2 को हम 7 टाइम्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स लिखना है, 7 टाइम्स। ये आपका 7 टाइम्स हो गया इंटू टी टू द पावर 3। अब जब इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 128 और टी टू द पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सभी को क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। आपको बेटा इसमें एक्सपोनेंट के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करना है, जो लॉज उसके दिए गए हैं। यदि आप वो लॉज को आपको याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना। क्या समझ नहीं आया बेटा? आपने कल क्लास ज्वाइन किया था? बेटा कल आपने क्लास ज्वाइन की थी? यस मैम। यस मैम। तो आपको फॉर्मूले याद है? जितने भी फॉर्मूले कल समझाए गए थे आपको एक्सप्लेन किया था ना मैंने सारे फॉर्मूले को। यस मैम। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी मतलब कोई भी नया चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले जो हैं और उनकी डेफिनेशंस वो आपको लिखवा दी जाती है। मैम फॉर्मूला बुक में है मैम। हाँ फॉर्मूला बुक में है, और कल मैंने पिक जो सेंड की थी आप लोग को व्हाट्सएप में उसमें भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। एंड देन जब कल हमारी ऑनलाइन जूम पे क्लास थी तो उसमें भी आपको मैंने फॉर्मूले सारे समझाए हैं, एक्सप्लेन किया है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने 8 से 16 को कट किया, देन यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास था वो हमने लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, a टू द पावर -m हो तो क्या होता है 1 के अपॉन में यदि हम वैल्यू को ले जाए तो पावर जो है वो प्लस में आ जाती है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर वाली पावर कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाली पावर कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में। इस तरह से चली गई। अब यहाँ पर जो बचता है, यहाँ पर देखिए टी टू द पावर -6 नीचे था, अब कहाँ चला गया ऊपर, और टी टू द पावर 3 कहाँ गया नीचे। ये 4 की पावर -3 थी तो ऊपर चला गया है। अब इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका क्यूब ऑलरेडी था। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, मतलब जब पावर की पावर होती है तो उसमें आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है, और जब डिवाइड होती है तो पावर माइनस होती है। वही चीज हमने यहाँ फॉलो किया है। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया और यहाँ पर ये जो t टू द पावर 6 में से 3 को माइनस कर दिया, तो वैल्यू क्या बची, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो t टू द पावर 3। यहाँ पर कोई पावर नहीं, मतलब 1 की पावर है तो 6 और 1 को ऐड कर दिया 7 और t टू द पावर 3 हो गया। अब 2 द पावर 7 है, 2 द पावर 7, 2 को 7 टाइम्स जब हम लिखते हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है 128, और t टू द पावर 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा आंसर 128 t टू द पावर 3 हुआ। क्या आप सबको समझ में आ गया? यस मैम आ गया। यस मैम आ गया। यस आ गया? मैम। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या आप लोग सभी अपने से सॉल्व कर लेंगे इसे? एनीवन रिप्लाई प्लीज। यस मैम हो जाएगा। जाएगा। यस मैम। सिर्फ इसमें कुछ नहीं लिखा है, पावर माइनस में है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में लेके जाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से 3 स्टेप्स में आराम से क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। ओके मैम, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 समझा देना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कल ही एक्सप्लेन किया है। नो मैम, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बेटा वही तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी अभी, वही तो समझा रही हूँ कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला हमने ये वाला यूज किया है वही फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना है। देखिए इसकी पावर माइनस में है, मतलब अब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये 4 भी कहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो आपकी किस तरह से वैल्यू बन जाएगी, 3 ऐसा चला जाएगा 3/1 माइनस 4/1, और इसकी पावर क्या चल रही है अभी माइनस में चल रही है। अब यहाँ से 3 में से 4 को माइनस करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी। अब -1 की पावर -1 मतलब उसको हम 1 के अपॉन में भी यदि -1 लिखते हैं तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, -1 ही आएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही करना है इसमें, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है उसको यहाँ पर हमें लिखना है। हो गया क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट। समझ में आया? यस मैम। मैम समझ नहीं आया, हाँ समझ नहीं आया। बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, जब किसी की भी पावर माइनस में हो तो उसको 1 के अपॉन में लेके चले जाते हैं। यहाँ पर ये 1/3 है। अभी मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो 1/3 को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो 3/1 होगा। वही चीज तो यहाँ लिखी है 3/1, और ये 4/1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई नीड नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है, आप उसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 4 में से 3 को माइनस कर दिया, वैल्यू क्या आएगी -1। अब -1 की पावर भी यदि माइनस में है तो हम उसको 1 के अपॉन में भी लेके जाएंगे तो भी आंसर -1 ही आएगा। इतना ही तो बताना है इसमें। ठीक है मैम। यस मैम। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, x to the power a divided by x to the power b and power is a plus b into x to the power b divided by x to the power c and power b plus c into x to the power c divided by x to the power a and power c plus a equal 1। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपको बोला गया है प्रूफ करने के लिए। क्या बोला गया है? प्रूफ करने के लिए। जब भी किसी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई भी एक साइड लेके सॉल्व करते हैं, देन दूसरा साइड आप लेकर के आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ये वैल्यू दिखी है और राइट हैंड साइड पर =1 लिखा हुआ है। अब हम =1 के साथ तो लेकर नहीं चल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x to the power a divided by x to the power b and power is a plus b into x to the power b divided by x to the power c and b plus c into x to the power c upon x to the power a and power is c plus a। ये आपका क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये दोनों डिवाइड फॉर्म में है, ये भी डिवाइड फॉर्म में है और ये भी डिवाइड फॉर्म में। जब डिवाइड फॉर्म में हो, बेस सेम हो, तो पावर आपस में माइनस होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m माइनस m, मतलब जितनी भी पावर है वो सब क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम x to the power माइनस करेंगे a माइनस b, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस b। ठीक है, और इसकी पावर यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस बी तो हमने इससे लिखा, लेकिन ऑलरेडी इसकी पावर क्या है, a प्लस बी है, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर x टू दी पावर b माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि m माइनस n चल रहा है, तो b माइनस सी। यहाँ पर इसकी पावर को b माइनस सी लिखा, देन इसकी पावर ऑलरेडी यहाँ पर है b प्लस सी इंटू x टू दी पावर c माइनस a, और ऑलरेडी इसकी पावर c प्लस a है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, क्या ये सभी यहाँ पर ये सभी मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रही है, और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी बेस वैल्यू की पावर दिखाई देती है। जब किसी पावर की पावर दिखाई दे तो पावर में आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे a टू दी पावर m की पावर n दिखाई देती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, m इंटू n, मतलब दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे,
x टू द पावर a माइनस b, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, a प्लस b से। हम सिर्फ ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बाद में करेंगे। x टू द पावर b माइनस c और यहाँ पे b प्लस c, फिर इंटू x टू द पावर c माइनस a और c प्लस a। इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, a माइनस b और a प्लस b, फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे सभी जगह a माइनस b, a प्लस b, दोनों जगह एक वैल्यू माइनस में तो दूसरी वैल्यू प्लस में। यहाँ भी b माइनस c है तो b प्लस c है, यहाँ पर c माइनस a है तो c प्लस है, एक वैल्यू माइनस में दूसरी वैल्यू प्लस में, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ b c ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू, ध्यान रहे ये बेस है और ये पावर है, बेस और पावर एक ही साथ नहीं लिखा जाता, पावर हमेशा ऊपर दिखाई देनी चाहिए। x टू द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या सभी मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सबका सेम है। जब मल्टीप्लीकेशन में हो, बेस सबका सेम हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम सभी पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बेस वन टाइम लिखा जाता है, a टू द पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐड कर रहे हैं मतलब प्लस साइन, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर ऐड कर रहे हैं किसको, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कैंसिल और c स्क्वायर से c स्क्वायर भी कैंसिल। क्यों है, क्योंकि इनके साइन अपोजिट है, यहाँ साइन प्लस में है तो यहाँ साइन माइनस में, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, सभी वैल्यूज कट हो गई। इसका मतलब कुछ भी बचा है क्या ऊपर, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा है, 0 बचा है। अब हम जानते हैं यदि किसी की भी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्या हमारा राइट हैंड साइड क्या था, 1 था, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे और आंसर हमको क्या लाना था, 1 लाना था। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? यस यस मैम। ठीक, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लिखते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन है, देखेंगे। माइक किसका ऑन है बेटा, माइक ऑफ करिए। दिशा तिवारी, यस। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड क्वेश्चन इज 1/1 प्लस x टू द पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर n माइनस m इक्वल 1। सेम जैसे प्रूफ करने के लिए बोला, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, देन राइट हैंड साइड का आंसर हम लेकर आएंगे। देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सेम हम फिर से करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 प्लस x टू द पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर n माइनस n, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, हमने देखा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, a माइनस, यहाँ पर पावर आपस में माइनस होती है। देखिए जब डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस में। बीच में क्या साइन लगा हुआ है, इन दोनों के बिटवीन साइन क्या है, इक्वल का है। इसका मतलब इसके इक्वल ये वैल्यू होती है, तो इसके इक्वल क्या वैल्यू होती है,
मतलब जब हमारे पास क्वेश्चन में ये फॉर्म होता है तो हम उसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो जब हमारे पास क्वेश्चन में ये फॉर्म है तो हम उसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करिए, क्या ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं? सिर्फ यहाँ पर बेस, यहाँ पर ए है तो यहाँ बेस क्या है? एक्स है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब पावर जो है यहाँ पर माइनस में कब होती है? जब वो डिवाइड में होती है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब इससे इसमें चेंज कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes. यहाँ पर ये 1 एज इट इज हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला 1 उसको भी एज इट इज में लिख दे रही हूँ। अब इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर रही हूँ। पहले यहाँ पर क्या आएगा? m आएगा, नीचे क्या आएगा? n आएगा। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n। इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, हमने प्लस लिखा 1 अपॉन, इसको भी मैं सेम इसी के जैसे कर रही हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? n माइनस m है, मतलब x टू दी पावर n पहले लिखा जाएगा और m को नीचे लिखा जाएगा। ये 1 एज इट इज मैंने यहाँ नोट कर दिया, देन x टू दी पावर n लिखा और फिर डिवाइड में x टू दी पावर m। इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अब यहाँ पर Yes, ma'am. वैल्यू नहीं थी तो हमने इसका डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज चलेगी, सिर्फ हम नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने 1 लिख दिया। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा? x टू दी पावर n ही आएगा। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x टू दी पावर n का मल्टीप्लीकेशन 1 से तो x टू दी पावर n, और इस 1 का मल्टीप्लीकेशन x टू दी पावर m से करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे। क्या हो जाएगा? x टू दी पावर m क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर n। इतना सभी को क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। क्या डाउट है? कोई डाउट है या नहीं है? नो मैम, डाउट नहीं है मैम। हाँ, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू दिखाई दे रही है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आया ना? No, ma'am. चलिए देखते हैं। Ma'am. अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था, जब किसी वैल्यू के अपॉन में आपका वैल्यू दिखाई दे, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से वैल्यू दिए, 1 के अपॉन में 1/2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अब ये 2 कहाँ चला जाता है? ऊपर, और ये वाला 1 नीचे ही रहता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? 2/1 इस तरह से लिखते हैं। सेम चीज यहाँ पर हम देखेंगे, जब यहाँ 1 के अपॉन में ये वैल्यू है, देन उसके अपॉन में ये वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ये वाली वैल्यू भी कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वाली वैल्यू कहाँ चली गई? ऊपर। x टू दी पावर n ऊपर चला गया, तो नीचे क्या बचेगा? x टू दी पावर n प्लस x टू दी पावर m प्लस, अब ये वाली वैल्यू भी कहाँ चली गई? ऊपर, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर n। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, यदि हम 2 + 3 लिखते, इफ हमारी वैल्यू क्या रहे? 2 + 3 रहे, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? बताइए। 5 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यदि 3 + 2 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? Ma'am, 5. 5। तो इनकी प्लेस को चेंज कर दिया। मैंने पहले यहाँ पर क्या लिखा था? 2, फिर क्या लिखा था? 3। अब मैंने यहाँ पे 3 को पहले लिखा और 2 को बाद में लिखा, तो क्या इसमें इसके आंसर में कोई भी चेंजेस आया क्या? No, ma'am. सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखेंगे। No, ma'am. देखिए यहाँ पर x टू दी पावर n पहले लिखा है और यहाँ पर x टू दी पावर n बाद में लिखा है। मैं इस x टू दी पावर n को पहले लिख दे रही हूँ और इस x टू दी पावर m को बाद में लिख रही हूँ, इससे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मैंने एज एग्जांपल आपको ये समझाया, समझ में आ रहा है? Yes, madam. वाली वैल्यू एज इट इज मैं नोट कर रही हूँ, इसमें नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या चेंज किया? सिर्फ ये वाली वैल्यू x टू दी पावर n को पहले लिख दिया और x की पावर n को बाद में लिख दिया, क्योंकि दोनों प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहे हैं? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? Yes, ma'am. Yes. जैसे यहाँ पर लिखा हो 1/2 और यहाँ पर भी लिखा है 1/2, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम जो रहेगा वो क्या आता है? 2 आता है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो एलसीएम क्या आएगा? 2। तो सेम यहाँ पर जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा?
x to the power n और x to the power m, सिर्फ ये आएगा। जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ था, लेकिन एलसीएम में कितने बार 2 आया? ओनली 1 टाइम आया ना 2। यस ऐसे यहाँ पर जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसका एलसीएम ये आएगा। अब देखते हैं x to the power n प्लस x to the power m का इससे डिवाइड होगा तो वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या आएगा? जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाली वैल्यू एज इट इज नोट कर दी जाती है, x to the power n और x to the power m। क्या दोनों वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही है क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू सेम है? यस मैम। यदि इस तरह से लिखा जाए 2/2 लिखो तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ? कट कर सकती हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कर सकती हूँ कट, क्योंकि 2 के Yes, टेबल ma'am. में। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, ये वैल्यू कट हुई, आंसर क्या आया? 1, और ये वैल्यू भी पूरी कट हो गई, आंसर क्या आया? 1। अब 1 के अपॉन में 1 लिखें या ओनली 1 लिखें, इसमें कोई भी चेंजेस होगा क्या? नहीं मैम। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे, राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू 1 थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला और आंसर क्या ला दिया? 1 ला दिया। मतलब अब ये यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, मैम। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। Ma'am. यहाँ पर अभी एक्सरसाइज 3.1 का आज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चंस आपके इसके और बाकी है 5, 6 एंड 7, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और इनके नोट्स Yes, मैं आपको ma'am. सेंड कर दे रही हूँ, आप लोग इसे व्हाट्सएप में देख लेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, व्हाट्सएप पे आप इसके नोट्स देख लीजिए।